पेरिफेरल डिवाइसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स की डिवाइसेस पढ़ रहे थे। जैसे हम लोगों ने इसके पहले पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, किसको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, देन उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो देखा था। आज हम लोग और एक पेरिफेरल डिवाइस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंटर, ठीक है। अब प्रिंटर जो है एक ऐसा कंप्यूटर का डिवाइस है जो सभी लोगों ने देखा हुआ है और इट इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। प्रिंटर कितना इंपॉर्टेंट है सभी को पता है। पहली बात यह है कि प्रिंटर क्या काम करता है, ठीक है। तो प्रिंटर का काम हम लोग प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं, तो जो भी सॉफ्ट कॉपीज में इंफॉर्मेशन रहती है कंप्यूटर में, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डाटा कंप्यूटर में सेव है उसकी हार्ड कॉपी अगर हमको चाहिए तो हम लोग यूजिंग प्रिंटर उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जो है एक बहुत इसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रिंटर्स कैसे यूज होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रिंटर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, सारे प्रिंटर जो है ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे दो जो है प्रिंटर के टाइप होते हैं, ठीक है। अब इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो उसमें पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद सेकंड होता है टाइप बार प्रिंटर, टाइप बार प्रिंटर। फिर तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर, बॉल प्रिंटर, चेन प्रिंटर होता है एक और नॉन इम्पैक्ट में होते हैं, नॉन इम्पैक्ट का फर्स्ट होता है इंक जेट प्रिंटर, फिर दूसरा होता है लेजर प्रिंटर, तीसरा होता है थर्मल प्रिंटर और चौथा होता है मैग्नेटिक प्रिंटर। ऐसे जो है चार टाइप जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के होते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल्स क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, टाइप बार प्रिंटर, बॉल प्रिंटर एंड देन चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, देन थर्मल प्रिंटर एंड मैग्नेटिक प्रिंटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हाउ वी क्लासिफाई इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगर हमको कोई प्रिंटर देते हैं तो हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि अदर इट इज इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक रिबन होता है जिसको जो जो स्ट्राइक होता है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर अगर है तो इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कौन से होते हैं, ऐसे प्रिंटर जिसमें जो डिवाइस होता है, ठीक है, इट स्ट्राइक्स द रिबन टू डिपॉजिट द इंक कार्बन ऑनटू द पेपर। इसमें जो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में एक रिबन होती है जो बार बार स्ट्राइक होती है, हमको आवाज भी आती है बहुत बार। कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं प्रिंट निकालते समय आवाज आती है, तो वो आवाज कैसे आती है, रिबन जो होती है वो बार बार डिवाइस को स्ट्राइक होती है, उसकी वजह से वो आवाज आती है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस जिसमें क्या होता है, द प्रिंटर्स इन विच डिवाइसेस स्ट्राइक्स अ रिबन टू डिपॉजिट द इंक ऑन कार्बन पेपर और डिपॉजिट द इंक ऑन द पेपर। पेपर पे इंक आने के लिए जब रिबन स्ट्राइक होती है डिवाइस को तो अलग टाइप की आवाज आती है, तो उस टाइप्स के प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि ऐसा कुछ आवाज नहीं आता, ऐसे कोई रिबन जो है डिवाइस को स्ट्राइक नहीं होती है इंक पेपर पे आने के लिए, इसलिए इस टाइप के प्रिंटर में किसी टाइप का आवाज हमको सुनाई नहीं देता है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को आइडेंटिफाई करने का ये एक मेन पॉइंट है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इसको इम्पैक्ट में, यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर में लिखेंगे हम लोग कि in which the device
in which the device strike a ribbon to deposit ink carbon onto paper. ये है पहला पॉइंट इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर रहा तो सेम लिखना है कि द डिवाइस और द प्रिंटर इन विच the printer in which device doesn't strike a ribbon to deposit a paper on deposit a ink carbon onto the paper, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं कि the printers in which, यहाँ पे हम लोग पॉइंट नोट कर सकते हैं, printers in which और सीधे सीधे printers which do not strike the paper to form characters. ऐसे प्रिंटर जिसमें क्या होता है, डिवाइस जो या जिसमें रिबन जो होती है या डिवाइस जो होता है वो रिबन को स्ट्राइक नहीं होता है कैरेक्टर्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आता है डिफरेंस तो ये पहला पॉइंट लिखना है और बाद में तुम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक बेसिक का। पहले क्या पढ़े हमने, प्रिंटर पढ़े। प्रिंटर का काम क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव है सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, उसको अगर हमको हार्ड कॉपी के फॉर्म में लेना है तो हम लोग प्रिंटर को यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटर इज अ मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। देन प्रिंटर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरे होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्रिंटर जिसमें डिवाइस जो होता है रिबन को स्ट्राइक करता है टू फॉर्म अ कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए डिवाइस जो है बार बार जो है रिबन को स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से हमको आवाज भी सुनाई देती है, ठीक है। तो ऐसे इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो चार टाइप के हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, देन टाइप बार प्रिंटर, बॉल प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ऐसे प्रिंटर है जिसमें कोई रिबन जो होती है वो कैरेक्टर फॉर्म करने के लिए जो है इसको रिबन को स्ट्राइक नहीं होती है। ऐसे चार होते हैं, एक होता है इंकजेट प्रिंटर, देन होता है लेजर प्रिंटर, देन थर्मल प्रिंटर और उसके बाद होता है मैग्नेटिक प्रिंटर। अब इन 8 प्रिंटर में से हमको इस चैप्टर में पढ़ना है 3 प्रिंटर जो है यहाँ से इम्पैक्ट में से हमको पढ़ना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट में से हमको पढ़ना है इंकजेट प्रिंटर और दूसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है बोर्ड पे तुम लोग लिख लो, कॉपी में अपने नोट करो या फिर उसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला हमारा प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होते हैं ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कभी भी कलर प्रिंट नहीं आती है, सो ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट ही हमको मिलेगी हर बार। जैसे लेजर प्रिंटर में हम लोग कलर प्रिंट ले सकते हैं वैसी फैसिलिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में नहीं होती है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला जो है वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तुमको 4 मार्क के लिए आ सकता है, ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, यहाँ पे देखो किताब में तुमको यहाँ ये डायग्राम दिख रही है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, दिखी सबको, ठीक है। ये जो डायग्राम है इस टाइप का प्रिंटर तुम लोगों ने देखा होगा, या ऐसे इमेज देखने के बाद अगर तुमको नहीं आइडेंटिफाई हो रहा है या नहीं याद आ रहा है तो तुम लोगों ने बहुत बार मेडिकल स्टोर में गए होंगे तुम लोग, तो वहाँ पे तुमने प्रिंट लिए होंगे, मेडिकल बिल लिया होगा, तो उसमें देखो जो बिल आता है वो ऐसे डॉट डॉट उसके पेज पे ऐसे डॉट डॉट रहते हैं और जो भी कैरेक्टर्स बनते हैं वो भी ऐसे डॉट के फॉर्म में बनते हैं। जैसे अगर ए लिखना है तो ऐसे डॉट के फॉर्म में बनता है, ठीक है, ऐसे।
हर एक कैरेक्टर जो है वो डॉट के फॉर्म में बनता है। तो मेडिकल में हम लोग जो बिल लेते हैं या जो प्रिंटर से हमको प्रिंट मिलती है बिल की, वो होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। या कंप्यूटर साइंस के जो तुम लोग प्रिंट निकालोगे 12th में पेपर 1 के, तो उसमें भी तुम लोग जो प्रिंटर यूज करोगे करोगे वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता है। या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी अभी भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो यूज किए जाते हैं। और एक चीज होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को आइडेंटिफाई करने की, कि बहुत आवाज आती है उसमें। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की जो है वो आवाज होती है बहुत जब प्रिंट निकलती है तब, तो आवाज जिसमें आती है वो भी कौन से रहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहते हैं। ठीक है। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए अगर हमको ये लिखना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में हमको नोट लिखना है एग्जाम के लिए अगर आता है, तो देखो सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले अगर हमको लिखना है तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, पहले हमने जो क्लासिफिकेशन देखा था अभी इम्पैक्ट का और नॉन इम्पैक्ट का, ठीक है, तो उसी में से हम लोग पहला पॉइंट बनाएंगे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर का नाम क्या बताया, कि ऐसे प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब क्या बताया, कि ऐसे प्रिंटर जिसमें डिवाइस जो होता है स्ट्राइक्स द रिबन टू डिपॉजिट अ कैरेक्टर, कैरेक्टर को आने के लिए इंक डिपॉजिट होने के लिए टू फॉर्म द कैरेक्टर, इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, डिवाइस रिबन को स्ट्राइक होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, वो होता है सीरियल प्रिंटर। इसका और एक नाम है कि इट इज आल्सो नोन एज सीरियल प्रिंटर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, सीरियल प्रिंटर होते हैं। अब सीरियल प्रिंटर का मतलब देखेंगे अभी हम लोग आगे कि उसका मीनिंग क्या होता है। अब सीरियल प्रिंटर मतलब वो क्या करता है, इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम। सीरियल प्रिंटर का मतलब क्या होता है, एज लिखेंगे हम, एज इट प्रिंट्स वन कैरेक्टर एट ए टाइम। सीरियल प्रिंटर उसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो एक कैरेक्टर एट ए टाइम क्या करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो, उसमें क्या रहता है, देखो उसका नाम ही डॉट मैट्रिक्स है। इसमें क्या रहता है कि डॉट से बनी हुई मैट्रिक्स रहती है। अब मैट्रिक्स तुम लोगों को पता है, तुम लोग मैथ्स पढ़ते हो, तो डॉट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, जैसे इसको हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है मैट्रिक्स के फॉर्म में कॉलम्स और रोज के कॉलम में डॉट बनाए जाते हैं इंक निकलने के लिए, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। वो कैसे फॉर्म होती है, तो डॉट मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय अरेंजिंग अ नंबर ऑफ स्मॉल रॉड्स इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। तो हम लोग इसमें नेक्स्ट पॉइंट भी डाल सकते हैं ये वाला, कि द डॉट मैट्रिक्स is formed dot matrix is formed by arranging a number of small rods in a specific rows, number of rows and columns, specific number of rows and columns। किताब में देखो, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। यहाँ देखो ये जो है, ये दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे कैसे दो मैट्रिक्स बनाई गई है, मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो रॉड्स होते हैं, छोटे रॉड्स, रॉड्स को डॉट और मैट्रिक्स के फॉर्म में जो है उसको अरेंज किया जाता है पूरी डॉट मैट्रिक्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है इसमें शार्पनेस जो क्वालिटी होती है, या शार्पनेस जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी ऑफ प्रिंट जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रॉड्स इंक्लूडेड इन द मैट्रिक्स। अब ये जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसकी क्वालिटी जो होती है, प्रिंट की क्वालिटी, वो किस पे डिपेंड होती है, कि रॉड जो तुम लोग यूज कर रहे हो उसमें रॉड्स में कितने, मतलब डॉट्स तुम लोगों ने कितने डाले हुए हैं, उस डॉट्स पे डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। Means in dot matrix printer the sharpness or the quality of a print depends upon the number of dots included in the matrix. Number of dots included in the matrix. Number of dots included in the matrix.
ठीक है। प्रिंट की क्वालिटी जो होती है वो कितने डॉट्स तुमने मैट्रिक्स में डाले हुए हैं, नंबर ऑफ डॉट्स उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे पहले बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे होते हैं, तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये प्रिंटर ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, इससे हमको कलर जो है कलर प्रिंट नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, ठीक है, तो अभी ये ग्राफिक्स के लिए नहीं यूज होते हैं, मतलब पहले नहीं यूज होते थे, पहले सिर्फ टाइप करने के लिए या सिंपल सी प्रिंट निकालने के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज होते हैं। लेकिन अभी जो है अभी कुछ मॉडर्न डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आए हुए हैं जो ग्राफिक्स और अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है, वी हैव आइदर 80 और 120 कैरेक्टर्स इन वन लाइन। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स में क्या होता है 80 और 132 कैरेक्टर्स इन वन लाइन। सो प्रिंटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज 80 कॉलम्स और 132 कॉलम्स प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये वाला इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर in this printer we can have 80 or 132 characters, 80 or 132 characters in one line. Therefore also called as 80 columns or 132 columns printer. इसको 132 कॉलम्स या 80 कॉलम्स प्रिंटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो है पूरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें क्या होता है कि मेन एक इसमें एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये जो है बहुत नॉइज करता है व्हाइल प्रिंटिंग। ये तो सभी को, जैसे मैंने पहले बताया था कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो अपने आवाज के लिए ही फेमस होते हैं। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक डिसएडवांटेज कौन सा है कि इट मेक्स नॉइज व्हाइल प्रिंटिंग। ठीक है, उसके बाद स्पीड जो होती है, ये स्पीड बहुत कम होती है और दे कैन प्रिंट 2 और 3 पेजेस पर मिनट, इतनी इसकी स्पीड स्लो होती है। ठीक है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की ये 3 डिसएडवांटेज है। पहला कौन सा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये बहुत नॉइज करते हैं व्हाइल प्रिंटिंग, दूसरा इसकी स्पीड बहुत कम होती है, और ये तीसरा कौन सा है कि 2 से 3 पेजेस पर मिनट जो है वो प्रिंट करते हैं। जबकि वही लेजर प्रिंटर अगर रहता है तो 2 से 3 मिनट में 20 से 30 या 50 भी पेजेस जो है वो प्रिंट निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डायग्राम जो दिख रही है तुम लोगों को, देखो ये एग्जाम में जब आएंगी तो ये डायग्राम तुमको ड्रॉ करना है, ये डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा कंप्लीट जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करके दे रही हूँ कि प्रिंटर जो होते हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस है। इनपुट और आउटपुट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हमको इससे हार्ड कॉपी मिलती है। ठीक है, जहाँ जब भी हमको नेसेसरी रहती है किसी चीज हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो हम लोग प्रिंटर को यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि प्रिंटर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में हमने देखा कि रिबन स्ट्राइक होती है, डिवाइस जो होता है रिबन को स्ट्राइक होता है, नॉन इम्पैक्ट में नहीं होता। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, पहला क्या देखा हम लोगों ने, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर क्यों है, क्योंकि इसमें भी डिवाइस जो है रिबन को स्ट्राइक होता है टू ड्रॉप द इंक ऑन द पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि ये इसको सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सीरियल प्रिंटर उसको, क्योंकि दिस प्रिंटर इट प्रिंट्स 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। वो क्या करता है, एक कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है। ठीक है, इसीलिए उसको सीरियल प्रिंटर बोलते हैं। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है, तो डॉट मैट्रिक्स फॉर्म होने के लिए उसमें स्मॉल नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं जो रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। ठीक है, और तुम्हारे प्रिंट की जो भी क्वालिटी होती है, शार्पनेस और क्वालिटी, वो किस पे डिपेंड होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन द डॉट्स इंक्लूडेड इन द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में कितने डॉट्स हमने डाले हुए, नंबर ऑफ, उस पर डिपेंड करता है कि क्वालिटी कैसी है। फिर ये जो प्रिंटर है इसमें हम लोग जो है 80 और 32 कैरेक्टर्स इन वन लाइन हम लोग
जो है हमको हमारे लिए रहती है, इसीलिए इसको 80 कॉलम्स या फिर 120 कॉलम्स प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है इसमें ग्राफिक्स और अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जनरली नहीं बनते हैं, पहले मतलब पहले के डॉट मैट्रिक्स में, लेकिन अभी जो एडवांस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आए हुए हैं उसमें कुछ प्रिंटर ग्राफिक्स के लिए और अल्फा न्यूमेरिक के लिए भी यूज किए जाते हैं। फिर हम लोगों ने इसके डिसएडवांटेजेस देखे कि इसकी स्पीड कम होती है, प्रिंटिंग के टाइम पे ये नॉइज क्रिएट करता है और हार्डली 2 से 3 पेजेस जो है पर मिनट इसके निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ठीक है।